इंग्लिश तो सभी सीखना चाहते हैं, लेकिन कई लोग बोल नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो या तो हिंदी मीडियम से पढ़े या जब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नाउ दे फील दैट कि हाउ कैन आई लर्न, अब उनको लगता है कि कैसे ही सीख पाएंगे। तो जिनको भी ये दिक्कत है, दे कैन वॉच दिस वीडियो एंड दे कैन लर्न इंग्लिश फॉर श्योर, वो जरूर सीख जाएंगे, क्योंकि नाउ वी आर लर्निंग इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेशन, एकदम जीरो से बेसिक से लेकर चलेंगे। तो टुडे we will learn the uses of is mr। is mr का यूज देखेंगे, my, his, her, your, this, that और he, she का यूज कैसे होता है, that we will see। so let us begin। right, तो पहला है मैं ईमानदार हूं। मैं के लिए क्या होगा, आई। आप इसको लर्न करते चलेंगे। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि इज एम आर का यूज जब हम करेंगे तो कैसे यूज होगा, इसके लिए कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो होता है ना, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जो भी काम करता है या जिसके बारे में भी बोला जाए, जैसे मैं ईमानदार हूं, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, मैं के बारे में बोला जा रहा है, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब सब्जेक्ट जो भी होगा, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कैसे किसके साथ हम क्या लगाएंगे वो देखते हैं। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे ही, शी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम इज लगाएंगे। आई के साथ हम एम लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, दे और कोई भी राम एंड श्याम, एक से ज्यादा का बोध होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। तो सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां शुरू करते हैं। मैं ईमानदार हूं, मैं का हो गया आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे बताइए, आई एम ऑनेस्ट, ईमानदार का ऑनेस्ट। ध्यान दें, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एच को साइलेंट रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन के लिए, उच्चारण के लिए बाद में या साथ में थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। तो यहां ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एच विल बी साइलेंट। जैसे यहां होटल है तो यहां एच प्रोनाउंस होगा, लेकिन इसमें प्रोनाउंस नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑनेस्ट बट दिस इज होटल। राइट, जैसे होगा कि यह होटल है तो दिस इज होटल, दिस इज अ होटल। मेरा नाम राजन है, मेरा नाम, तो माई, मेरा का माई, नाम नेम, माई नेम। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद पहले लगेगा इज एम आर, तब नॉन लगेगा। तो माई नेम सिंगुलर है इसलिए हो गया इज। माई नेम इज क्या है, राजन। आपका जो भी नाम है वो बोल सकते हैं। माई नेम इज श्याम, माई नेम इज रोहन, माई नेम इज रमेश, ऐसे करके कर सकते हैं। नाउ यू सी कि हम लोग किसान हैं, हम लोग प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो वी आर, किसान का क्या होता है, फार्मर्स। और चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो नॉन भी हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। प्लूरल बनाने के लिए जनरली एस लगाते हैं। इसके कुछ और भी रूल्स होते हैं जो कि आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। वे लोग गरीब हैं, वे लोग, तो दे प्लूरल है, दे के साथ आ जाएगा आर। दे आर पुअर, दे आर पुअर। श्याम एक विद्यार्थी है, तो श्याम सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज एक, तो श्याम इज अ स्टूडेंट। वन नहीं लगाते हैं, यहां ए का प्रयोग करेंगे। ये आर्टिकल में आता है, जब भी कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके पहले ए एन का यूज करते हैं। दैट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड। श्याम इज अ स्टूडेंट। आगे देखते हैं। नाउ यह राहुल है, तो यह राहुल है, यह का दिस सिंगुलर है तो हो गया इज, दिस इज राहुल। आप भी साथ साथ बनाते चले। वह प्रिया है,
ठीक है, वह प्रिया है। तो अब जैसे वह के लिए ना दो होता है, दैट भी लगा सकते हैं और फीमेल है तो शी भी लगा सकते हैं। जैसे वह प्रिया है तो शी इज प्रिया। अगर दूर किसी को इंडिकेट करना होगा कि वह कुर्सी है तो दैट इज अ चेयर। पास का दिखाना होगा, दिस इज अ चेयर। तो यहां फीमेल के लिए शी इज प्रिया। कोई भी वस्तु हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उसके लिए दैट का यूज कर सकते हैं। दैट इज माई वॉच, वह मेरी घड़ी है, ऐसे दैट इज माई वॉच। दिस इज माई वॉच पास के लिए, दैट इज माई वॉच डिस्टेंस दिखाने के लिए। यह मेरा हाथ है तो यह का क्या हो जाएगा, दिस के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है तो इज। दिस इज मेरा हाथ, माई हैंड। दिस इज माई हैंड। अगर होता कि वह मेरा विद्यालय है तो दैट इज माई स्कूल। वह तुम्हारी नाक है। तो अब यहां के लिए, यहां वह के लिए शी तो नहीं लगा सकते, ठीक है, वह तुम्हारी नाक है तो दैट इज तुम्हारी का यो, दैट इज योर नाक का नोज, दैट इज योर नोज। यह उसका मकान है, यह, तो दिस इज। अब ये उसका का देखिए, उसका अगर मेल के लिए होगा तो हिज लगाएंगे, फीमेल के लिए होगा तो हर लगाएंगे। अब यहां ये पता नहीं चल रहा कि ये उसका मकान है तो ये मेल है या फीमेल है, तो आप दोनों ही लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि ट्रांसलेशन अगर बनाएंगे तो वहां मेंशन होगा या कहीं से भी हिंट दिया होगा कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। तो दिस इज हिज हाउस, उसको मेल माल के बना दिया, दिस इज हिज हाउस। यह उसकी किताब है, ठीक है, यह, तो दिस इज। अब उसकी हम मान लेते हैं फीमेल है तो दिस इज हर। मेल मानते तो हिज हो जाता, दिस इज हर बुक। मतलब जब भी मेल के लिए यूज करना होगा तो हिज लगाएंगे, फीमेल के लिए यूज करना होगा तो हर लगाएंगे। मेरा नाम मोहन है, मेरा तो माई नेम सिंगुलर है तो इज, माई नेम इज मोहन, माई नेम इज मोहन। तुम्हारे शिक्षक मिस्टर गुप्ता हैं तो तुम्हारे, तुम्हारे क्या हो गया, योर टीचर इज मिस्टर गुप्ता। करेक्ट, बिल्कुल सही। वह मिसेज सिन्हा है। अब मुझे लगता है कि आप भी साथ साथ बना रहे होंगे और बना पा रहे होंगे। वह मिसेज सिन्हा है, मिसेज है इसका मतलब फीमेल है तो ही लगेगा या शी लगेगा, ऑफ कोर्स शी लगेगा। शी इज मिसेज सिन्हा, शी इज मिसेज सिन्हा। उसके पिता मिस्टर तिवारी है, उसके, तो ये मेल के लिए मानते हैं तो हिज हो गया, अगर फीमेल होता तो हर। उसके पिता, हिज फादर इज मिस्टर तिवारी। वह तुम्हारा नौकर है, वह, तो ही, अगर डिस्टेंस देखने के, डिस्टेंस से अगर बुला रहे हैं दैट इज योर सर्वेंट, ये भी हो सकता है। मेल है तो ही लगा दें, ही इज योर, ही इज योर सर्वेंट। मैं आप लोगों का मित्र हूं तो आई, आप लोगों का, देखो योर मतलब तुम्हारा भी, आपका भी, तुम लोगों का, आप लोगों का, योर, और योर ही इन सब के लिए लगाएंगे तो आई एम योर फ्रेंड। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी।